हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहें। आज सुबह के 8 बजे थे। गांव के चौराहे पर भीड़ जमा हुई थी। सभी लोग घेर कर खड़े थे। कुछ लोग बाहर से खड़े होकर देखने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ का कारण था टीजीटी परीक्षा के परिणाम का। साइबर कैफे पर कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। आज के सारे अखबारों ने भी टीजीटी परीक्षा के परिणामों को प्रमुखता से छापा था। सभी अपना अपना नाम खोजने की कोशिश कर रहे थे, पर इस गांव से एक ही लड़का पास हुआ था, शुभम। सभी के जुबान पर एक ही नाम था, शुभम शर्मा। बहुत ही साधारण पहनावा पर अत्यंत अनुशासित। अनुशासन ही उसका लिबास था, जिसके कारण उसकी चमक और भी निखरती थी। जैसे ही उसने अपने चयन की बात सुनी, मोहल्ले के सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छुए, सबसे आशीर्वाद लिया। खुश रहो बेटा। सभी शुभम के इस कारनामे से आनंदित थे। गांव के सभी लोगों की जुबान पर हर गली मोहल्ले में चर्चा का एक ही विषय था, शुभम शर्मा। यह लड़का बहुत आगे जाएगा। कितना मेहनती है, कितना सुंदर है, इतना कुछ होते हुए भी साधारण रहन सहन है, इत्यादि। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब शुभम को साक्षात्कार देने जाना था। शुभम जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। गाड़ी का वक्त हो गया है, जल्दी से निकल जा, कहीं गाड़ी छूट गई तो तू समय पर नहीं पहुंच पाएगा बेटे। माँ ने आवाज लगाई। हाँ माँ, अब निकल रहा हूँ। शुभम ने माँ के पैर छुए और गांव से निकल पड़ा। जाने क्या पूछेंगे, खैर कोई बात नहीं, जो भी पूछेंगे देखा जाएगा। न जाने क्या क्या सोचता हुआ वह आगे बढ़ता जा रहा था। तभी बिल्ली ने रास्ता काट दिया। शुभम अचानक रुक गया। पुनः वह इसे एक गलतफहमी मानकर चल दिया। टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे रास्ते से 2-4 होता हुआ वह बस स्टॉप पर पहुंच गया। वह 1 घंटे के सफर के बाद शहर जा पहुंचा। ऑफिस के बाहर भारी भीड़ जमा हुई थी। सभी लड़के लड़कियां अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। तभी लाउडस्पीकर ने आवाज लगाई। शुभम शर्मा, पिताश्री शशिकांत शर्मा, कृपया अंदर आ जाएं। शुभम जैसे चौंक गया। वह अत्यंत ही भाव विह्वल हो उठा। आज उसे उसकी मंजिल बुला रही थी। वह जैसे ही आगे बढ़ा, उसका पैर जमीन पर पड़े एक धारदार ब्लेड से जा टकराया। उसका पैर कट गया। खून की धार बह निकली। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे उसकी मंजिल दूर जाती दिख रही थी। अरे तुम्हारा पैर तो ज्यादा कट गया है, वहां मौजूद एक पुलिस वाले ने कहा। समय बीत गया। शुभम साक्षात्कार नहीं दे पाया। उसके सारे सपने एक ही पल में चकनाचूर हो गए थे। वह अब गांव जाकर क्या मुंह दिखाएगा। पर यह तो मेरा दोष नहीं था, यह तो एक संजोग था, इत्यादि सोचता हुआ वह बस स्टैंड पहुंचा। उसके गांव को जाने वाली गाड़ी खुलने ही वाली थी। बेटा शुभम, यह सब कैसे हो गया? माँ को देखते हुए शुभम एक बच्चे की भांति माँ के आंचल को पकड़कर रोने लगा। उसकी आंखें उसकी सारी आपबीती बयां कर रही थी। हिम्मत रखो बेटा, तुमने अपनी तरफ से कोई गलती तो नहीं की ना? माँ ने ढांढस बंधाते हुए कहा। शुभम उदास रखने लगे रहने लगा तो मुस्कान तो उससे कोसों दूर चली गई थी। एक दिन संध्या होने को थी। शुभम एक कोने में बैठा कुछ सोच रहा था। तभी माँ पास आकर बैठ गई। माँ तो शुभम का दर्द जानती ही थी। वह शुभम से कई दिनों से कुछ कहना चाह रही थी, पर नहीं कह पा रही थी। आज वह हिम्मत जुटाकर बोल पड़ी। तुम बच्चों को ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाते? इतना सुनते ही शुभम एकाएक चमक उठा। उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके दिए में तेल डाल दिया हो। वह गांव में ट्यूशन पढ़ाने लगा। देखते ही देखते लड़कों की भीड़ बढ़ने लगी। उसकी पढ़ाई की शैली से प्रभावित बगल गांव के बच्चे भी आने लगे। वह तो अब दिन में 3-4 बार बैच पढ़ाने लगा था।
उसकी आमदनी बहुत ही बढ़िया हो गई थी। उसका किताबों का शौक आज भी उसके सर चढ़ कर बोलता था। धीरे धीरे उसने किताबों की दुकान खोल ली। तरह तरह की किताबें, बच्चों की जरूरत के हिसाब से उसकी दुकान रंग बिरंगी किताबों से सजी थी। जो किताब कहीं ना मिलती वह शुभम पुस्तकालय में मिल जाती। वह खुद ही बच्चों को किताबों के नाम की सलाह देता। बच्चे उसके किताबें पढ़कर अच्छा परिणाम ला रहे थे। इलाके में उसकी दुकान का परचम लहराता था। शुभम की शादी हो गई। उसे एक बेटा भी हुआ जिसका नाम सोनू था। जब सोनू धीरे धीरे बड़ा हो गया तो शुभम ने उसका स्कूल में नामांकन करवा दिया। सोनू स्कूल जाने लगा, पर सोनू पढ़ाई पर एकदम ध्यान नहीं देता था। वह प्रतिदिन कुछ न कुछ बहाने करता। मुश्किल से महीने में 15 दिन ही स्कूल जाता। शुभम की पत्नी यामिनी भी बहुत ही कम पढ़ी लिखी थी। शुभम चिढ़ता रहता। यामिनी कहती, सोनू अभी बच्चा है, बच्चे पर इतना वजन क्यों देते हो। शुभम चुप हो जाता। सोनू स्कूल से आकर बच्चों संग खेलने में व्यस्त हो जाता। उसकी संगत गांव के कुछ बच्चों से हो गई थी। वह लोग तो स्कूल नहीं जाते थे, अतः पढ़ाई की अहमियत ना तो उसके अभिभावक को थी ना ही उन्हें। सोनू बहुत ही कम उम्र में जुआ, ताश इत्यादि कई तरह के गंदे गंदे खेलों का शौकीन हो चुका था। जब भी शुभम कुछ कहने करने की कोशिश करता, यामिनी खड़े आ जाती। आज शुभम दुकानदारी करके शाम को लौटा था। दुकानदारी के सारे पैसे पत्नी को दे दिए। इसे रखो, कल दे देना। बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही थी। शुभम नई पुस्तकें लाने कल शहर जाता। सोनू अब 11 साल का हो चुका था। सुबह होते ही शुभम शहर जाने की तैयारी करने लगा। नाश्ता पानी करके पत्नी को आवाज लगाई, पैसे देना, शाम तक घर लौटूंगा। यामिनी जैसे ही पैसे निकालने गई, बैग का ताला टूटा हुआ था। सारे पैसे गायब थे। सोनू ने ही चुराए होंगे पैसे। नहीं, वह तो अभी छोटा है, वह इतने पैसे लेकर क्या करेगा। यामिनी बोल पड़ी। पर सोनू तो छोटा उस्ताद था। वह पैसे लेकर घर से फरार हो गया। शहर जाकर दोस्तों संग खूब मौज मस्ती की। जब 2 दिनों तक सोनू घर नहीं आया, तब यामिनी को भी विश्वास हो गया कि पैसे सोनू ने ही लिए हैं। जब सोनू घर लौटा तो यामिनी ने पूछा, तुमने पिताजी के पैसे चोरी किए? नहीं माँ, मैं तो बाहर घूमने गया था। देखो ना, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। एक साइकिल वाले ने पीछे से मुझे धक्का दे दिया था। मेरे पैरों में बहुत दर्द है। यामिनी रोते हुए उसकी बातों में आ गई। वह तो बेटे के प्यार में अंधी हो चुकी थी। यह क्या हो गया बेटे? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। सोनू तो झूठ बोल रहा था। तो वह डॉक्टर के पास जाता कैसे? दूर से शुभम आता दिखा। सोनू ने शुभम को देखते ही नाटक शुरू कर दिया। सोनू को देखते ही शुभम उबल पड़ा। अब तू चोरी भी करने लगा है? शुभम आगे कुछ करता, तभी यामिनी बेटे को अपने आंचल में छुपा लिए और बोलने लगी, तुम्हें पैसे की पड़ी है। मेरे बेटे का पैर टूट गया है, इससे तुम्हें मतलब नहीं। इस तरह ही सोनू लगातार बिगड़ता चला गया। सोनू धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उसकी आदत और भी बिगड़ती जा रही थी। एक दिन बातों बातों में पति पत्नी में विवाद हो रहा था। वजह सोनू ही था। बात झगड़े मारपीट तक आ पहुंची। तभी सोनू और यामिनी दोनों मिलकर शुभम पर टूट पड़े। शुभम अकेला पड़ गया। दोनों माँ बेटे ने शुभम की पिटाई कर दी। यह बात गांव में आग की तरह फैल गई। शुभम शर्म के मारे गड़ा जा रहा था। सहसा उसने घर छोड़ने की ठानी। चले जाओ, चले जाओ, क्या मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगी? मेरा बेटा सोनू तो है ना मेरे साथ। शुभम घर छोड़कर चल पड़ा। आज जिंदगी उसे ऐसे मोड़ पर ले आई थी। किस्मत ने तो मुंह मोड़ा ही, अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया था। यह उसकी किस करनी का फल है। अब वह कहाँ जाएगा और क्या करेगा? सोचता हुआ वह चलते चलते शहर जा पहुंचा। अब कहाँ जाए और क्या करे?
उसके पास पैसे भी तो नहीं थे। वह ट्रेन पर सवार हो अनजान रास्ते की ओर चल पड़ा, तकदीर जहां ले जाए। एक अनजान स्टेशन पर वह उतर गया। छोटा स्टेशन था, गाड़ी जल्दी ही खुल गई। शाम के 4 बज चुके थे। अब वह कहाँ जाएगा, लेकिन उसने प्लेटफार्म पर ही रात गुजारने की ठानी। स्टेशन छोटा होने की वजह से रात भर कोई गाड़ी नहीं आई। सुबह ट्रेन की सीटी के साथ उसकी नींद खुली। वह स्टेशन से बाहर निकला। छोटा मोटा शहर था। शहर भी अभी तक सो रहा था। सोनू भटकता भटकता एक शिव मंदिर के करीब आ पहुंचा। दोपहर के 12 बजने को थे। वह बहुत थक चुका था, अतः वहीं आराम करने लगा। वह मंदिर परिसर में बैठा हुआ अपने नसीब के बारे में सोच रहा था। किसने मेरा नाम शुभम रखा? मैं तो रास्ते के पत्थर के लायक भी नहीं। मेरे नसीब में तो मुझे रास्ते की धूल बना दिया। सोचते सोचते कब उसकी नींद लग गई उसे पता न चला। शाम होने को आ चुकी थी। अचानक महिलाओं की आवाजें सुनकर उसकी नींद खुली। आज सोमवार का दिन था, अतः महिलाएं पूजा हेतु मंदिर आई थी। कुछ देर बाद महिलाएं पूजा करके चली गईं। उसकी नजरें मंदिर को निहार रही थीं। मंदिर पुराना सा लग रहा था। मंदिर परिसर में 3-4 कमरे बने हुए थे। अंदर से लोगों की आवाजें आ रही थी। शुभम सोच रहा था कि मंदिर तो बहुत पुराना है, पर यहाँ कमरे बने हुए हैं, कुछ लोग रहते भी हैं। शायद यह मंदिर राजाओं के काल का है, जब राजा पुजारी को ही मंदिर की सारी जिम्मेदारियां दे दिया करते थे। अब तो वह समय नहीं रहा, पर आज भी पुजारी के खानदान यहीं रह रहे हैं। सहसा उसकी नजरें शिवलिंग पर पड़े। केला, सेब, अमरूद, नारियल आदि पर पड़ी। आज 2 दिन से वह कुछ नहीं खाया था। फलों को देखते ही उसकी भूख दूनी हो गई। उसने इधर उधर देखा, किसी को न पाकर शिवलिंग पर चढ़े सारे फलों को उठाकर ले आया और एक कोने में छुप कर बैठ गया। सारे फलों को कुछ पल में ही चट कर गया। उसे आज 2 दिनों बाद कुछ खाने को नसीब हुआ था। कुछ ही देर बाद उसे नींद आने लगी। देखते ही देखते वह वहीं निढाल पड़ गया। शाम के 8 बज चुके थे। पुजारी जी पूजा करने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक सोए हुए व्यक्ति पर पड़ी। अरे यह कौन है? पैरों में जूते नहीं, कपड़ा तो अच्छा पहना हुआ है, जेब में कलम भी है, जैसे तैसे पड़ा हुआ है। कोई नशेड़ी तो नहीं है? पुजारी जी ने उसके मुंह को सूंघा। नहीं, शायद ये कोई वक्त का मारा है, इसे सोने दो। कल सुबह की पूजा हो चुकी थी। पुजारी जी मंदिर में आरती दिखा रहे थे। तभी फिर उन्होंने उस व्यक्ति को उसी हाल में सोए देखा। अरे भाई उठो उठो भाई। शुभम ने आंखें खोली। सामने पुजारी जी को देखकर उठकर बैठा। तुम कौन हो भाई? कहाँ से आए हो? मैं तुम्हें कल से यहीं सोए देख रहा हूँ। शुभम ने सारी आपबीती कह सुनाई और हाथ जोड़कर पुजारी जी से कहा, पुजारी जी मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। पुजारी जी उसकी कहानी सुनकर द्रवित हो उठे। दया रूपी नीर उनकी आंखों में छलक उठे। तुम तो अच्छे पढ़े लिखे इंसान हो। मेरे घर में 2-4 बच्चे हैं, उन्हें पढ़ा सकोगे? शुभम झट से तैयार हो गया और अब प्रत्येक सुबह शाम शुभम बच्चों को पढ़ाता और बदले में उसे आश्रय और खाना मिल जाता। ऐसे ही लगभग 10 महीने गुजर गए। पुजारी जी शुभम को कुछ पैसे देने लगे। शुभम ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। शुभम हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आपने एक अनजान व्यक्ति को आश्रय दिया, भोजन दी और इज्जत दिया। यही हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। वह तो इज्जत, प्यार, व्यवहार और आश्रय को सबसे बड़ी कीमत समझ रहा था। 1 महीने बाद बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं होने की थी। शुभम बच्चों पर विशेष ध्यान देने लगा। उसकी पढ़ाने की शैली, उसके बातचीत से बच्चे भी खूब मन लगाकर पढ़ते। परीक्षाएं हो गई थी। अब परिणाम की बारी थी। परिणाम सुनकर पुजारी जी आनंदित और भाव विभोर खुशी से नाच उठे। जो बच्चे कभी अपनी अपनी कक्षाओं में
9वें और 10वें नंबर पर रहते थे। वह अपनी अपनी कक्षाओं में अव्वल थे। स्कूल के शिक्षक भी बच्चों के परिणाम को देखकर आश्चर्यचकित थे। यह सब शुभम की मेहनत का कमाल था। अब तो शुभम पुजारी जी की आंखों का तारा हो गया था। पुजारी जी के बच्चों का परिणाम को देखकर शहर के कुछ बच्चों ने भी पढ़ने की इच्छा जताई। शुभम आशंकित था। पुजारी जी ने ही मंदिर परिसर में जगह दे दी और शुभम से कहा, बेटे तुम इन सब बच्चों को भी पढ़ाओ, इससे तुम्हारी आमदनी बढ़ेगी। इस तरह शुभम की आमदनी दिनों दिन बढ़ती चली गई। अब तो मंदिर के मुख्य द्वार पर ही एक किताब की दुकान भी खोल दिया, ओम पुस्तकालय। उसकी दुकान देखते ही देखते चल पड़ी। आज शुभम फिर से चमक उठा। आज प्रतिदिन की भांति शुभम ने 10 बजते ही दुकान खोली। आज तो उसे किताब लाने दूसरे शहर भी जाना था, क्योंकि परिणाम आ चुके थे। बच्चों को नई किताबें चाहिए थी। दोपहर तक दुकानदारी कर लेता हूँ, 1-2 बजे शहर चला जाऊंगा और शाम तक किताबें लेकर वापस लौट आऊंगा। 1 बजने को थे, तभी पुजारी जी के बच्चे शुभम से आकर बोले, चलिए न सर, पिताजी खाने पर आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए मैं आता हूँ। शुभम दुकान बढ़ाने की सोच ही रहा था कि तभी एक नवयुवक भिखारी उसकी किताब की दुकान पर भीख मांगने पहुंचा। उसके एक हाथ और एक पैर कटे हुए थे। शुभम पैसे देने हेतु जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसकी नजरें ठहर गईं। अरे ये चेहरा तो जाना पहचाना सा लगता है। अरे ये तो सोनू है, ये तो उसका बेटा सोनू है। उसके चेहरे पर विस्मय के भाव आ गए। वह सोच रहा था, अरे यह सब कैसे हुआ। उधर शुभम के घर से आते ही सोनू और भी आजाद हो गया था। जहां तहां पीकर गिरा हुआ रहता। दुकानदारी तो खत्म ही हो गई थी। यामिनी को सोनू बातों बातों में गाली गलौज करता, मारता पीटता। यामिनी अपने किए पर पछता रही थी, पर अब क्या, वह तो पश्चाताप का वक्त भी नहीं रहा था। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यामिनी को भी उसकी करनी का फल मिल रहा था। एक दिन यामिनी ने भी ऊब कर विषाक्त पदार्थ खाकर जान दे दी। सोनू उस दिन भी नशे में धुत था। उस पर मां की मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गांव के ही कुछ लोगों ने शुभम के स्वभाव को देखते हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। सोनू तो मां को मुखाग्नि तक नहीं दिया। एक दिन सोनू घर भी बेच दिया और शहर की ओर चला गया। उसने सारे पैसे कोठे पर जाकर उड़ा दिए। सुबह से शाम हो चली थी। जब पैसे खत्म हो गए तो कोठे की मालकिन ने कहा, लड़कियों तुम लोग अंदर जाओ। सोनू तो नशे में धुत पड़ा हुआ था। उसने रात बिताने की बात की, पैसे में पास नहीं है। सोनू तो कंगाल हो चुका था, क्या करता। मालकिन के गुर्गे ने धक्का मारकर सोनू को बाहर कर दिया। सोनू सड़क पर आ चुका था। वह नशे में धुत सड़क पर पड़ा था। रात हो चुकी थी। तभी एक ट्रक सामने से आता दिखा। सोनू बचने की कोशिश करने लगा, पर वह तो नशे की गिरफ्त में था। ट्रक के झटके से उसका एक हाथ और एक पैर चूर चूर हो गया। खून से लथपथ वह सड़क पर पड़ा था। एक पुलिस वाले ने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। इसी तरह उसकी जान तो बच गई, पर उसका एक हाथ और एक पैर नहीं बचाया जा सका, क्योंकि वह पूरी तरह से चूर चूर हो चुका था। उसे काटना पड़ा। इंसान जैसा कर्म करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। शुभम ने अपनी राह नहीं छोड़ी। वह पुनः चमक उठा। यामिनी ने बेटे का साथ दिया। वह भी अपनी करनी का फल भोग कर जिंदगी खत्म कर ली। सोनू को उसकी करनी का फल मिल ही रहा था। शुभम सोच रहा था कि सोनू ने जिन हाथों और पैरों से उसके ऊपर वार किया था,
वह देख रहा था कि वही हाथ और वही पैर कटा था। उसका नशा जुआ अयासी की आदत आज उसे गली का भिखारी बना दिया। शुभम ने सोनू को पहचानने से इनकार कर दिया। शुभम जल्दी आओ भाई, पुजारी ने आवाज लगाई। शुभम धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी मंदिर पर लगे लाउड स्पीकर ने गाना शुरू कर दिया। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में।